अवतारे नील नील शशि भान अवतारे नील नील शशि भान अवतारे नील नील शशि भान अवतारे रोम रोम में करें उजाले रोम रोम में करें उजाले अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम सतगुरु शतनाम तुमको लाखों प्रणाम सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। अखंड रूप से विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि बार प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित एवं ऑनलाइन देख रहे समस्त प्रेमियों से सादर जय गुरुदेव। सादर जय गुरुदेव। उस मालिक की असीम दया और कृपा जब जब बरसती है तो मालिक का संदेश सत्संग रूपी अमृत वचन सुनने को मिलता है। जब तक उस प्रभु परमात्मा की मौज ना हो तब तक सत्संग सुनने को नहीं मिलता। इस संसार में मालिक संतों के रूप में आते हैं, जीवों को जगाते हैं, बार बार उसे समझाते हैं कि इस जगत से, इस दुनिया से निकल चलो, क्योंकि ये आपकी सच्ची दुनिया नहीं, ये मृत्यु लोक है। यहाँ अधिकतर लोग हार करके जाते हैं, बाजी जीत करके कोई कोई जाता है। वो कोई कोई वही होता है जो सच्चे संतों के चरणों में झुक जाता है, दीन हो जाता है और उनकी आज्ञा में चलने लगता है। तो उस मालिक को, उस प्रभु को एक न एक दिन प्राप्त कर ले जाता है। लेकिन जो केवल खाने पीने में या मौज मस्ती को ही सब कुछ समझते हैं, वो एक दिन इस दुनिया से चले जाते हैं खाली हाथ, और वो बाजी हार करके जाते हैं, जीत करके नहीं। क्योंकि सांसों की पूंजी खत्म तो यमदूत आपको एक सेकंड भी नहीं रहने देंगे। क्योंकि जब तक आपके पास सांसों की पूंजी उस प्रभु परमात्मा ने दे रखा, तब तक ये धौकनी चल रही, और जैसे ही ये सांसों की पूंजी खत्म, ये धौकनी बंद हो जाएगी। और ऊपर से जो यमदूत भेजे जाते हैं एकदम काले भुजंग, वो सेकंडों में आपकी सूरत को, जीवात्मा को आपके शरीर से निकाल करके बाहर कर देंगे। एक आवाज लगाएंगे, सारा खेल खत्म। आप देखते हो बड़े बड़े खिलाड़ी फुटबॉल के मैदान में दौड़ते दौड़ते अचानक गिर पड़ते हैं और शरीर छूट जाता है, चले जाते हैं। क्रिकेटर आप सब देख रहे होते हैं हजारों लाखों की संख्या में, और आपके सामने थोड़ी सी दिक्कत होती है और आपके सामने गिर करके वो खत्म हो जाता है।
आप स्वयं कभी कभी अपने माता पिता या संसार में लोगों को देखते हो कि अचानक व्यक्ति को थोड़ा सा सीने में दर्द हुआ या कहीं पर शरीर में दर्द हुआ और हॉस्पिटल भी पहुंचा नहीं मिलता है कि उसका शरीर छूट जाता है और इस संसार से चला जाता है। तो आपको सोचना चाहिए कि वो कहाँ चला गया, कुछ बात भी नहीं कर पाया आपसे, जो कि हमेशा ये सोचता था मैं इस दुनिया का बादशाह हूँ या इस दुनिया का बहुत बड़ा ओहदेदार हूँ, बहुत बड़े पद पर बैठा हूँ और ये सारी संसार या ये मेरी जमीन जायदाद या घर मेरा है। लेकिन सेकंडों में उस प्रभु परमात्मा ने एक चाटा मारा आपको और आप धराशायी हो गए और आपकी सूरत जीवात्मा को उसने निकाल करके दोजख में, नरकों में और जो है स्वर्ग के लायक तो कोई इस समय है नहीं, क्योंकि संतों महात्माओं ने कहा आप दिन में सुबह से उठ करके शाम तक अपनी अंतरात्मा से पूछो तो झूठ के अलावा और कोई सच्ची चीज नहीं बोलते हो, इसलिए आपको मनुष्य शरीर नहीं मिल सकता। ये गुरु महाराज परमसंत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने खुले मंच से कहा। न जाने अनेक झूठ बोलते हो और न जाने कितने पापाचार और तरह तरह की चीजें करते हो, लेकिन ये कलयुग बहुत अच्छा युग होता है, ऐसा संतों ने बताया। और अनेक जीवात्माएं आई, सहजोबाई आई, मीराबाई आई, गोस्वामी जी आए, पलटू साहब आए, भीखा साहब आए, अनेक जगजीवन साहब आए, सब ने आकर के आपको जगाया। गुरु नानक साहब आए, धर्मदास आए और दादू साहब आए, अनेक महात्मा आए और आपको जगाते रहे कि आप यहाँ से निकल चलो, इस दुख दर्द भरी जिंदगी से और इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए अमर देश में चले चलो। और ये आपकी सूरत जीवात्मा अमर तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये तो ना जलती है ना मरती है। हकीकत में मर गया शरीर, हमेशा ये कौन मरता है, आपका शरीर डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन इसमें बैठी हुई जो सूरत जीवात्मा है वो अनेक प्रकार के दुख भोगती है। क्यों? क्योंकि वो उसने गलत कार्य किए हैं। आप किसी न किसी जन्म में बुरे से बुरे कर्म करते रहते हो तो उसका दंड ये सूरत जीवात्मा भोगती रहती है। और कभी कभी कुछ लोग अपने मान सम्मान में या घमंड में कुछ गलत भी करते हैं। कैसे करते हैं? जब कोई साधारण तपस्या करता है, साधारण एक तरह से वो साधना करता है तो अनेक चीजों की प्राप्ति होती है। आप लोग भी सुनते हो जिस तरह से हनुमान जी के पास में अष्ट सिद्धियां और नवनिधियों के दाता वो हो गए थे, प्राप्त कर लिया था, और किसी को चाहते हो खुश हो जाते तो हनुमान जी दे भी सकते थे। इसी तरह से जो बहुत एक मनुष्य शरीर में आए, छोटी सी तंत्र की साधना शुरू कर दी, किसी ने कैसी शुरू कर दी, बिना जाने हुए, बिना गुरु किए हुए। कभी कभी कुछ लोग निगेटिव एनर्जी को भी जागृत कर देते हैं, मतलब भूत प्रेत जिन्न जिन्नादों को भी खुश कर ले जाते हैं। और ऊपर की तो शक्तियां इतनी आसान नहीं, क्योंकि जैसे आप कुंडली जागृत करना सुनते हो कि कुंडली जागृत हो जाए, तो आज इतना आसान नहीं है। पहले आप देखो कितना तपस्या करते थे, 10-10 हजार साल तक का तपस्या करते थे और जरा सी प्राप्ति आती थी तो अहंकार आ जाता था। और उस समय का वो जो समय था बहुत ही सात्विक था, लेकिन ये समय सात्विक नहीं है उतना। तो आप सोचो कि इस समय कितना ज्यादा आप पर प्रकोप होगा। तो कभी कभी लोग दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। जैसे कभी कभी प्राप्ति, जिस तरह से इस समय आम का समय है, लीची का है,
जब ये फलता है तो पूरी तरह से इसकी टहनियां डाउन हो जाती, मतलब झुक जाती हैं। तो प्राप्ति के बाद में हमेशा आपको छोटे बनना चाहिए, धीर गंभीर बनना चाहिए, ना कि गलत कार्यों की तरफ बढ़ना चाहिए। तो बहुत लोग ऐसा करने लगते हैं कि एक अच्छा खासा परिवार है या एक अच्छा व्यक्ति है, उससे जलन के कारण कुछ ना कुछ उल्टी चीज कर देते हैं, जो कि अब उसको तो मालूम नहीं और बहुत से लोग इस चीज को मानते भी नहीं है। डॉक्टर साहब तो दवा दे सकते हैं कि ये ले जाओ, टेबलेट खा लेना, सर दर्द बहुत है। अब कहा कभी कभी गला ही पकड़ रखा है, गला जाम है, अब आपको जुकाम की दवा या श्वास नली साफ करने की दवा मिलेगी, लेकिन तो वहां तो दिक्कत कुछ और है। तो कभी भूत को, कभी प्रेतों को, कभी जिन्नों को, कभी जिन्नादों को, कभी क्या होता है अलग अलग ब्रह्म राक्षस को या उनकी शक्तियों को भेज देते हैं अच्छे लोगों पर, या जिससे कोई बैर या दुश्मनी रखता है या ईर्ष्या भाव रखता है, तो कि उसको परेशान कर दें। और बहुत लोग टोटका भी करते हैं, लेकिन वो प्रभु परमात्मा का जो सच्चा जीव होता है, जो उस मालिक परमात्मा से जुड़ा होता है, वो इन सब चीजों से ना तो डरता है ना कभी घबराता है, क्योंकि उसको तो उस मालिक का महामंत्र मिला होता है और उस महामंत्र के द्वारा वो कोई भी ये छोटे छोटे नन्ही ये बहुत क्षुद्र चीजें हैं, इनको वो काट देता है। किससे? अपने गुरु महाराज के दिए हुए महामंत्र के द्वारा सब कटती हुई चली जाती हैं। लेकिन भाई सभी के बस के बस बात नहीं, क्योंकि बहुत लोग तो जैसे आया कोई चीज, भाई कोई किसी ने आप पर भेजा है तो वो निगेटिव एनर्जी आएगी, चाहे भूत हो, चाहे जिन्न हो, चाहे जिन्नाद हो, चाहे कोई देवी हो, चाहे देवता हो, जो भी भेजा जाएगा वो आएगा, क्योंकि उसको कुछ चढ़ावा दिया जाता है और उसको वहां से भेजा जाता है, तो वो शक्ति आती है। आप उससे पावरफुल हो, आपका गुरु पावरफुल है, तो क्या होगा, वो आकर के चुपचाप नतमस्तक हो जाएगी और लौट जाएगी। या अपना प्रभाव थोड़ा बहुत कभी कभी, जैसे हनुमान जी देखो थे, तो जब बीच में जो है अनेक तरह की बाधाएं आई, जब वो समुद्र को लांघने जा रहे थे तो अनेक जो है राक्षस अपना प्रकोप दिखाए, जबकि वो जानते थे हम इनके आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन दुष्टता उनके अंदर थी, उनके अंदर एक तरह से गलत भाव था, कपट। तो कपट जब था उनके अंदर कि नहीं हम इनको रोकेंगे, तो क्या हुआ, उनका संहार हो गया, संहार कर दिया हनुमान जी ने। तो इसी तरह से जब गुरु प्रभु वो मालिक आप पर खुश होगा तो कोई शक्ति रुक नहीं सकती, उसको उलट दिया जाता है और या तो उसको काट दिया जाता है। दो ही रास्ते बनते हैं, या तो उसका सर्वनाश कर दिया जाए और या तो उसको उलट करके उसके ऊपर वापस कर दिया जाए 1000 गुना पावर से। जैसे आपकी तरफ से किसी ने गोले को 100 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से भेजा और आपने उसका फोर्स दूर से ही लगा दिया और 1000 किलोमीटर की रफ्तार से उसको वापस भेज दिया, तो अब किस पर फूटेगा, उसी के ऊपर जाकर के फूटेगा जो जहां से आया। जैसे गुरु महाराज ने कहा कि आगे जब जो है पाकिस्तान, जो चीन ने उसको कीटाणु बम दिया है मारेगा यहाँ पर, तो ऐसी उल्टी की हवा चलाई जाएगी कि उसमें हाथी भी उड़ता हुआ नजर आएगा और जितने कीड़े पाकिस्तान से आए थे सब पाकिस्तान में पहुंच जाएंगे और सब पाकिस्तान वालों का सफाया हो जाएगा। ऐसा संतों महात्माओं ने कहा है, बताया है, समझाया है। तो अपने यहाँ पर तो अवतारिक शक्तियां इतने सनातन धर्म में जो शाश्वत है, इतना पुराना, जब से ये जीवात्माएं आई, जब से इस सृष्टि का यहाँ पर विकास हुआ, उत्पत्ति हुई, सब कुछ तो बताया जाता है। कोई ऐसी चीजें नहीं जो कल्पना में हो, सब सिद्ध है। ऐसा नहीं कि प्रूव्ड ना हो, सारी की सारी प्रूव्ड है। लेकिन जब कोई भी मंत्र सिद्ध किया जाता है, गुरु महाराज ने क्या समझाया कि देखो मंत्र तब काम करता है जब कोई सिद्ध करे, जब सिद्ध करेगा तो जो जिसने सिद्ध किया है वो देगा तब काम करेगा। अगर कोई दूसरा बीच वाला देगा तो कोई काम नहीं करेगा।
जैसे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम को जगाया तो जय गुरुदेव नाम आपको सबसे पहले देते हैं, चाहे पहले नामदान से पहले जय गुरुदेव बोलते हैं और अंत में भी जय गुरुदेव बोलते हैं। और ये नाम किसका? अनामी महाप्रभु का, वो जो सबसे एक अनी अनामा आदि सच्चिदानंद प्रभु धामा ऊपर में बैठा हुआ है, जो आदि से है, अनंत से है और जिससे ही सारा विस्तार अंड खंड ब्रह्मांड पार ब्रह्मांड और ऊपर की जितनी भी त्रिलोकियां जितने भी ब्रह्मांड है सब उसी के द्वारा बनाए गए हैं, किसी और के द्वारा नहीं बनाए गए हैं। भाई उन्होंने पहले 3 लोकों की स्थापना की और 3 अपने रूप को ही बिठाया, उसके बाद उनकी शक्तियों ने तो नीचे बनाया है सतपुरुष करतार ने, क्योंकि वो तो उनके निज रूप हैं, कोई दूसरा तो है नहीं। तो जितना विस्तार हुआ उनके द्वारा हुआ। तो जब कोई मंत्र को सिद्ध करता है उस प्रभु प्राप्ति के लिए, तो कलयुग में इसीलिए कहा गया है कि प्रभु के नाम को सिद्ध करना पड़ेगा। जिस तरह से राम के समय पर राम नाम सिद्ध किया गया और वो काम करता रहा, और जिस तरह से कृष्ण के समय पर कृष्ण नाम को सिद्ध किया तो काम करता रहा, उसी तरह से ये जय गुरुदेव नाम काम करता। लेकिन कैसे काम करेगा? जब गुरु महाराज आपको देंगे, किसी दूसरे के देने से भाई नहीं होगा। और रूप गुरु महाराज का याद करोगे, जय गुरुदेव नाम लो और गुरु महाराज का रूप याद करो, तब तो काम सारा का सारा होगा। लेकिन कहो जय गुरुदेव नाम हमले और किसी दूसरे का रूप याद करो तो संभव नहीं है, क्योंकि भाई नामी से नाम है, किसी दूसरे के द्वारा नहीं। इसलिए बहुत लोग सोचते हैं, हमसे भी बहुत लोग कह देते हैं भैया चलो तुमको तो कुछ हो गया और ले चलते हैं फलाने के पास में दिखा लाते हैं। तो मैं कहता हूँ देखो भैया हम तो अपने गुरु महाराज के ही हैं, अब ये हमको रखें और चाहे ना रखें। अब तो कहते हैं और सब लोग प्रार्थना में बोलते भी हो, भक्ति करते छूटे मेरे प्राण गुरु जी यही मांगू सदा। हमेशा अपने सद्गुरु से अपने प्रभु से क्या कहते हो कि चाहे मुझे भक्ति करते हुए प्राण निकल जाएं, लेकिन मैं एक ही चीज मांगता हूँ कि भक्ति करते प्राण चले जाएं और कोई चीज नहीं चाहते। तो आपका पूर्ण समर्पण मालिक पर है, तभी तो कहते हो भक्ति करते हुए प्राण निकल जाएं। और जब ये कहते हो नाथ तेरी कृपा बिन कहीं भी एक पत्ता भी हिलता नहीं है, जब ये प्रार्थना की लाइन आप बोलते हो उस मालिक के चरणों के लिए कि हे मालिक हे प्रभु तेरी कृपा बिन कहीं एक पत्ता नहीं हिलता है, तो आप कैसे दूसरी दर पर झुक सकते हो। और कहते भी हैं गर किसी दूसरे दर पे बंदा झुका, हर्प आएगा सतगुर तेरे नाम पर। अगर किसी दूसरे दर पे जाकर के अपना सर एक सच्चा गुरुभक्त झुका देगा तो गुरुभक्त नहीं कहलाता, क्योंकि उसने तो दूसरे की वोट ले ली। जब आपको भरोसा नहीं तभी तो दूसरे की वोट ले रहे हो। अगर अपने सद्गुरु पर, अपने स्वामी पर, अपने गुरु पर पूर्ण भरोसा होगा तो उसके चरणों के आधारे और सहारे रहोगे और हर हाल में उसी की रक्षा होती है। अगर भक्त प्रहलाद को जब हिरण्यकश्यप उसके सगे पिता ने मारने का प्रयत्न किया तो उन्होंने किसी दूसरे की वोट नहीं ली और उसने अपने मालिक को पुकारा और कहा हे मालिक आज आपको तो आना ही होगा और आप किसी तख्त खंबे से निकल करके आइए। तो क्या हुआ कि वो मालिक वो प्रभु भक्त वत्सल होकर के उसी खंबे से निकल करके आया और हिरण्यकश्यप का जो उस समय पर संहार किया। तो आपके अंदर इतनी करुण पुकार होनी चाहिए, आपके अंदर अपने मालिक के प्रति जो है एकदम स्वच्छ निर्मल भाव होना चाहिए कि वो दौड़ा हुआ चला है। जब आपके अंदर से कोई पुकार निकले तो वो तुरंत उस पर जो है टिक लग जाए कि हाँ ये चीज तुरंत कर दी गई, सेकंड नहीं लगता है।
अगर अपने गुरु से कोई पुकार करे सच्ची श्रद्धा के साथ में और जो गुरु को समर्पित हो, तो गुरु महाराज उसको काटते नहीं है, उसको कर देते हैं। लेकिन जो सच्चा होता है किसी का बुरा नहीं करता है, कितना भी बुरा करने वाला हो उसके साथ, वो कभी उस किसी दूसरे के साथ बुरा नहीं करता। अगर उस पे ब्रह्मास्त्र भी चलाया जाता है तो केवल काट देता है, काट करके खंड खंड करके उसको गिरा देता है। और एक न एक दिन तो करने वाला हार ही जाएगा, क्योंकि रावण कितना प्रयास किया श्री रामचंद्र जी का कि सब कुछ विध्वंस कर दें, लेकिन कुछ कर पाया, अंत में तो समाप्ति होगी ही होगी। तो देखो, गुरु के चरणों में रह करके हर चीज प्राप्त कर सकते हो, और संकट मोचन यही होते हैं, कोई दूसरा नहीं होता है। तो गुरु के चरणों में बैठो और हमेशा लगे रहो। और इस धरामंडल पर आपके जो विरोधी होते हैं, आपके सगे संबंधी होते हैं, जो आपसे जलन करते हैं, चाहे आध्यात्मिक, चाहे सांसारिक, चाहे भौतिक, हर तरह से आपका अनिष्ट करने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन आपका अनिष्ट नहीं कर सकते यदि गुरु आपके अनुसार है। मतलब आपने गुरु को खुश कर रखा है। अरे भाई, भक्त के बस में है भगवान, ये जब कहते हो सुनते हो ये सच्चाई है। बिना भक्त के भगवान किस बात का? अरे भक्त है तो भगवान जाना जाता है, भक्त ही नहीं होंगे तो भगवान कहाँ से जाना जाएगा? अरे वो मालिक भी आता है तो पहले यहाँ भक्त होकर के उसी की पूजा करना सिखाता है कि तुम सब भी पूजा कर लो। अरे भाई, ये लीलाएं जो करते हैं संत महात्मा आकर के पूरे, और या फिर अवतारिक शक्तियां राम और कृष्ण भगवान जो आए, उन्होंने लीलाएं करके क्या सिखाया? यही कि सत्कर्म करो, सतपथ पर चलो और उस प्रभु परमात्मा में विश्वास करो, उनके अनुसार चलो, तभी आपका उद्धार और कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण नहीं होगा। जय गुरुदेव। देखो, गुरु महाराज की बहुत अच्छी मौज के अनुसार आप मार्च 1984 का अमर संदेश से कुछ विशेष सत्संग सुनने जा रहे। तुम दूर से चल कर आए, अब क्यों ऐसी ढील लगाए। सतगुरु दयाल अपने गुरु महाराज स्वामी जी समझा रहे सूरत को, जीवात्मा को, कि तुम कहां से आए हो? दूर धाम से आए हो, अनाम धाम से चल करके नीचे भेजे गए हो, वहां के रहने वाले हो। अब क्यों ढील लगाए हुए हो? आपको सच्चा नामदान मिल गया, आपको सच्चा सहयोगी मिल गया, और आपको रास्ता बता दिया गया, आपको रास्ता दिखा दिया गया, आपको पूरा का पूरा सहयोग गुरु महाराज के द्वारा मिल रहा, तब भी क्यों ढील लगाए हो? ऐ सुरतों, ऐ सत्संगियों, ऐ प्रेमियों, ऐ प्रभु को मानने वाले, सब यहाँ से धीरे धीरे करके निकल चलो। जल्दी से काज समारो, तुम दाता देर न धारो। ऐ सुरत है जीवात्माओं, आप जल्दी से अपना काम बना लो, जल्दी से। दाता आए हुए हैं, सतगुरु आए हैं, उनको धारो, उनको मानो, उनको पकड़ो, उनके चरणों में रत हो जाओ, तब तो आपका काम बनेगा। अगर आप अपने सतगुरु के चरणों में नहीं होगे, इधर उधर बहकते रहोगे, गुरु के अलावा दूसरे के पास भागते रहोगे, तो कुछ नहीं मिलने वाला। अरे भाई, घंटा घड़ियाल आज भी बजता है, अरे हर मंदिर में घंटा बजता है, और महात्माओं ने घंटा ही लगवाया और शंख को उसमें रखवाया। अरे आपके अंदर में भी वो जीवात्मा जो बैठी है, वो हमेशा ऊपर से आवाज आती है उस चीज की, कभी अंदर में भी घुस करके, चढ़ करके आपको सुनना चाहिए कि अपने महात्माओं ने, जितने महात्मा हैं, जितने मंदिर हैं, आप सोचो कि हर एक में घंटा लगा हुआ है, तो कितना बड़ा विज्ञान। और ये विज्ञान क्या है? ये आध्यात्मवाद है, आध्यात्मिक विज्ञान है। जहां पर भौतिक विज्ञान काम नहीं करता,
वहां पर वो विज्ञान काम कर रहा, आत्मिक विज्ञान, वो आपको सुनने को मिलेगा। मगन हो जाओगे। और यहाँ तो दुख तकलीफ है, शरीर में कुछ हो जाता तब आप डॉक्टर साहब के पास जाना ही पड़ता, हमें भी जाना पड़ता। ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं कि आपको जाना पड़ता तो आप ही जाते हो, हमें भी जाना पड़ता है। भाई ये शरीर 5 तत्वों का बना, लेकिन चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। लेकिन आप ये 5 तत्व तो मेन हो गए, लेकिन अब इसके अंदर जो सब्सटेंस होते हैं 108, 140, 150 जितने भी, और उसके बाद जो सूक्ष्म तत्व होते हैं, तो उनका जो परमाणु की कमी हो जाएगी, उसकी भरपाई इस 5 तत्वों में करनी पड़ेगी। जीवात्मा को इसकी जरूरत नहीं होती है, वो तो इस मकान में बैठी है। तो इस मकान में अगर आग लगेगी, जैसे आप किसी मकान में हो, अगर उस मकान में धुआं भर जाए तो आप सांस ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। वैसे ही ये सूरत, ये जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य में पीछे की तरफ बैठी हुई है। तो जब इस शरीर में दिक्कत होती है तो उसको ही अनुभव होता है कि शरीर में दिक्कत हो रही है, तब आपको पता चलता है। नहीं तो मरने के बाद कोई चिता पर से उठ करके भागता नहीं, कोई जो है जो कपड़े होती है उससे भागता नहीं। और पहले तो लोग जो है जल में प्रवाहित कर देते थे, मतलब जो है चिता पर नहीं जलाया तो हिंदुओं में रीति रिवाज के अनुसार नदी के किनारे ले जाते थे और उसके बाद नहलाते थे। नहला करके उसी में जो है भारी सामान बांध करके पत्थर, उसको धीरे से नदी में डाल देते थे और धीरे धीरे करके उसी में वो जो है जिसका शरीर शांत हुआ उसी में चला जाता था। तो इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि धीरे से यहाँ से निकल चलो। मैं आतुर तुम्हें पुकारूं, चित में कोई और न धारूं। सूरत जीवात्मा धीरे से अपने सद्गुरु से कहती है कि हे मालिक, मैं तो आपको आतुर होकर के पुकार रहा हूं, जैसे एक पपिया उस मालिक को पुकारता है, वैसे आतुर हो जाओ, एकदम से मालिक पर कुर्बान हो जाओ और उस गति से उस मालिक को पुकारो और चित्त में किसी और को मत धारो। देखो साफ साफ गुरु महाराज कहते, चित्त में किसी और को मत धारो। आप लोग सोचते हो किसी और से काम बनेगा, बहुत से लोग यही सोचते हैं कि अब तो गुरु महाराज चले गए, काम खत्म, अब तो जो है दूसरे सब करेंगे। अरे कुछ नहीं करेंगे वो, अरे वो उनसे कुछ नहीं होने वाला। और आप अगर अब भी वक्त है, गुरु महाराज को पकड़ लोगे तो काम हो जाएगा, नहीं तो आप जानो आपका काम, क्योंकि समय तो धीरे धीरे चल ही रहा है और काल की चक्री बहुत तेजी से चल रही है। अभी समय कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए गुरु के अनुसार चलो, गुरु को पकड़ो। मेरा जीवन मोर आधारा, जससी पिश्वात निहारा। हे सद्गुरु, सूरत कहती उस मालिक से, हे सद्गुरु, हे मालिक, मैं तो केवल आपको जानता हूं, मैंने मूल को पकड़ा है, आपको पकड़ा है, मैं और कुछ जानती वांती नहीं। जिस तरह से स्वाति कर के एक स्वाति ऊपर की तरफ मुंह खोल करके ऐसे कंटिन्यूअस देखती रहती है और ऊपर से एक जो है आकर के बूंद टपक जाती स्वात नक्षत्र का, तो वो मोती बनती है, सब सीपी नहीं बनती है। विशेष समय और विशेष टाइम पर आकर के एक बूंद उसी में स्वाति के मुंह में आकर के जल गिर जाता है, प्रभु परमात्मा गिरा देता तो वो मोती बनती है। तो वैसे ही ऐ सूरत, ऐ जीवात्मा, ऐ सत्संगियों, तुम्हें भी अपने सद्गुरु की तरफ निहारना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारा काम बन जाए। अब मुक्ता नाम जमाओ, मेरे जो की आस पुराओ। अब वो नाम, मुक्ता नाम, जिससे ये सदगति पा जाए, मुक्त हो जाए, ये
सूरत जीवात्मा प्रभु परमात्मा को पा जाए और अपने धाम चली जाए। ऐसी दया मेहर करो, अब मुझे वो पूरी तरह से दे दो, जना दो, बता दो, समझा दो और उसको सुनाओ। क्योंकि जब नाम दान मिलता है, सच्चा प्रभु को प्राप्त करने का धन जब आपको मिल जाता है, तो उसके बाद अनहद नाद बजता है, अखंड वाणी ब्रह्मवाणी सुनाई देने लगती है। अगर वो नहीं सुनोगे या नहीं सुनाई देगी तो कैसे ये सूरत जीवात्मा ऊपर जाएगी। मन सूरत अधर चढ़ाओ, अब के मेरी खेप निभाओ। हे सद्गुरु, हे स्वामी, हे मालिक, ये सूरत कहती है अपने गुरु से कि अब अपनी मतलब मन को और सूरत को कहां पर चढ़ाओ, धीरे धीरे अधर की तरफ ले चलो, अधर में चढ़ा ले चलो। मतलब जाएगी तो ये सूरत, लेकिन दूसरे स्थान पर जहां मन का स्थान है, भंडार है, तो मन वहां तक आपका चुप होकर के साथ देगा सूरत का, तो ये वहां पर पहुंच जाएगा। ये वहां पर पहुंच करके त्रिकुट पर्वत पर वहीं पर अपने भंडार में लय हो जाता है और ये सूरत जीवात्मा जो है ऊपर अकेली चली जाती है ऊपर में। और हे मालिक, अब की तो मेरी खेप को निकाल दो। हे प्रभु, हे मालिक, हे पिया, हे राधा स्वामी, हे अनामी, हे जय गुरुदेव स्वामी, अब की बार मेरी सूरत को निकाल दो, अब की निभा दो, नहीं तो मैं बार बार कहां तक परेशान होंगी। क्योंकि जन्मत मरत दुसाध कोई, ये जानते हो कि जन्मते मरते की कितनी पीड़ा होती है, अकथनीय, असहनीय, मतलब उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है कि कितनी पीड़ा होती है। तो इसलिए अब की बार निभा दो, ऐसा गुरु दया कर दो। भव सागर पार न पारा, डूबे सब उसकी धारा। भव सागर को पार कर पाना इतना आसान नहीं है। हे सद्गुरु, हे दाता दयाल, आप दया करके उसको पार करवा दो, क्योंकि भवसागर यहाँ तो है नहीं। सुनते हम सब है कि भवसागर पार जाना है, लेकिन कहाँ है ये तो जानते ही नहीं। सोचते हैं कि चलो कोई किसी चीज का दान कर दे और हम भवसागर पार चले जाएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। भवसागर बहुत ऊपर है। आप यहाँ से खरबों खरबों योजन ऊपर जाओगे तो प्रभु राम का देश है, जिसे जो है 3 लोगों के मालिक बैठे, वहां से खरबों खरबों योजन ऊपर जाओ तो रब बैठे हुए, रब जिनको आप क्या कहते हो, ब्रह्म, जिसको आप ओम की तरह से भी पुकारते हो। और उसके ऊपर चले जाओ तो पार ब्रह्म बैठे हैं। पार ब्रह्म के नीचे थोड़ा सा वहां मान सरोवर स्थान, और उसमें जब सूरत जीवात्मा स्नान करती है तब भवसागर पार होती है, उससे पहले पारवार नहीं होती है। अपने मन से कुछ भी कहते रहो वो बात अलग है, लेकिन सच्चाई यही है। तो हे सद्गुरु, अधिकतर तो लोग इस संसार रूपी भवजल धारा में डूबते जा रहे, क्योंकि मन और माया अधिकतर लोगों को लूट लेते हैं, 99% को लूट लेते हैं। कोई इक्का दुक्का जा इन मन और माया से बच पाते हैं। और संतों महात्माओं ने तो कहा लाखों करोड़ों में कोई कोई बचता है, और नहीं तो संत महात्मा तो सबको नाम दान देते हैं, सबको बताते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, स्वामी निरख देख निज नैना, कोई कोई संत परखी है बहना। स्वयं गुरु महाराज अपने मुखारबिंद से स्वामी जी कहते हैं कि संत सदगुरु तो सबको नाम दान देते हैं, सबको बताते हैं, सबको चिल्लाते हैं, लेकिन कोई कोई सूरत, कोई कोई सच्चा गुरुभक्त और सच्ची जीवात्मा जगती है, कोई कोई भजन करके
मीरा जैसे, शाजोबाई जैसे उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, हृदय हीर जैसे प्राप्त कर लेते हैं। तो वैसे ही आपको भी हृदय हीर बन करके, मीरा बन करके, शाजोबाई बन करके उस चीज को प्राप्त कर लेना है इसी जीवन काल में। है मिथ्या झूठ पसारा, धोखे को सच सुधारा। ये जो दुनिया में अधिकतर चल रहा है झूठ का पसारा, झूठ का पसारा चल रहा है कि ये कर लो ये हो जाएगा, वो कर लो वो हो जाएगा, ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, वैसा कर लो वैसा हो जाएगा। अरे भाई वो तो अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो उनकी रोजी रोटी कहां से रहेगी। लेकिन आपको तो कुछ समझ आती नहीं। अरे 10 साल से आप भक्ति कर रहे हो, लेकिन एक बार भी प्रभु की अगर आपने झलक नहीं देखी तो सोचना तो चाहिए ही। अरे भाई किसी के दरवाजे जाओ, कितना भी खराब आदमी होगा, कितना भी आपसे घृणा करता होगा, लेकिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन अगर उसी के सामने हाथ जोड़े बैठे रहो और विनती करते रहो तो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 365 दिन में एक आध दिन भाव उसका अच्छा बनेगा और आपके पास आएगा और बोलेगा जरूर। लेकिन आप तो 10 साल से कर रहे हो तब भी वो मालिक नहीं बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी तो है ही। ऐसा तो नहीं है कि वो मालिक अंधा और बहरा है। अरे हमको आपको बनाया बोलने वाला, देखने वाला, सुनने वाला, जानने वाला, लेकिन वो क्या मालिक अंधा और बहरा है, गूंगा है? अरे वो सब कुछ बोलता है, लेकिन उसको रिझाने वाला तो चाहिए। आपके अंदर कपट भक्ति है इसलिए वो नहीं बोलता। अगर सच्ची भक्ति होगी तो वो दौड़ा हुआ चलाएगा और आपको हर चीज बताएगा, लेकिन कपट भक्ति के कारण नहीं वो बोलता है। या फिर आपका गुरु सच्चा नहीं है, बड़ी साफ बात है, या तो गुरु सच्चा नहीं है। इसीलिए संतों महात्माओं ने कहा कि जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10 पांचा। अगर आपको सच्चा गुरु नहीं मिलता तो 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे सच्चा होगा तो सच्चे से मिला देगा। अरे आप सच्चे कि हम प्रभु परमात्मा से मिलना चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता हूँ, और वो मालिक भी तो सच्चा। जब आपके अंदर सच्ची श्रद्धा है, सच्चा प्रेम है, तो वो मालिक के अंदर भी सच्ची प्रेम और सच्चा जो है आपके प्रति श्रद्धा है, और आपको ही से मिलाने के लिए, मिलने के लिए तो वो संतों को यहाँ भेजते हैं। और किस लिए भेजते हैं? उनका तो एक ही काम है, आपको बुलाने के लिए, आपको जगाने के लिए और आपसे मिलने के लिए ही तो संतों को यहाँ उतारते हैं, और कोई कारण नहीं उनका। तो यहाँ पर तो झूठ का पसारा जो है फैला हुआ है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। कभी कोई कहेगा यहाँ पर ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा। जैसे किसी कारण से ग्रह दशा खराब हो गया, कभी गड़बड़ हो गया, तो कोई कहेगा यहाँ ये पूजा कर लो तो ये होगा। तब तक दूसरे के पास पूछेगा तो दूसरी बताएगा, कहते वो काम तो हमने किया था लेकिन काम नहीं होता, अच्छा उससे बड़ी वाली ये करो। वहां पर 1051 लगाया था तो यहाँ पर 5051 लगाओ, और वहां पे भी काम नहीं हुआ तो उससे अगर आप 51,000 लगाओ, वो वाला करो तो काम होगा। तो देखो ऐसे नहीं। अरे मालिक को भाव का भूखा, सच में देखो भाई, आप कितना भी अपनी श्रद्धा से खर्च कर दो वो बात अलग, लेकिन मालिक मिलेगा तो सच्ची तड़प, सच्ची विरह और सच्ची भक्ति से मिलता है, वो ऐसे नहीं मिल सकता। सतगुरु बिन धोखा न जाई, बिन सत सुरत भरमाई। सतगुरु के बिना, प्रभु के बिना, सतगुरु जब तक आपको नहीं मिलेंगे तब तक आपका धोखा नहीं जाएगा। मतलब धोखा का मतलब जो होता है मन का भ्रम, वही धोखा है। जब मन का भ्रम होगा तो हर जगह धोखा खाते जाओगे, खिचकोले खाओगे, धोखा खाओगे।
तो और दूसरी बात, जब तक सतगुरु नहीं मिलेगा तब तक सूरत को शब्द भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो सच्चा सा है नहीं, सतगुरु तो है नहीं, वो तो केवल गुरु बन बैठा है। जैसे गुरु मान ने बहुत पहले कहा कि देखो गुरु मत बनना, हमारी तरफ से किसी को ये आदेश नहीं है कि गुरु बनना, और सब गुरु बन के बैठ गए। और उन्हीं गुरु जो बन के बैठ गए जिसके लिए मना किया था, उसी के पास लाखों करोड़ों भागे भी चले जा रहे। ये भी देखो कि भाई वैसा ही दाढ़ी, वैसी ही मोच, वैसा ही चोंगा पहनने लगे, कुछ तो चोंगा भी रख लिए, वैसा ही वैसा सब कुछ बना लिए कि लो आगे साथ ये जो है सबसे बड़े हम ही हैं, हम आपको सचखंड पहुंचाए दे रहे हैं। किसी को कहेंगे 5 साल में, किसी को कहेंगे 3 साल में, किसी को कहेंगे बस करते रहो भी पहुंच जाओगे। अरे करते ना रहे, कहें एक दिन में हो जाए तो आफत आ जाए। अरे ये नहीं होता। अगर किसी ने कहा भी कि हमको जरा ऊपर दिखा दो, तो क्या ऐसा यह है कि भजन करते रहो गुरु महाराज जाने। अरे गुरु महाराज क्यों जाने? आप नाम दान दे रहे हो, गुरु महाराज क्यों जाने? गुरु महाराज ने कभी कहा कि दादा गुरु महाराज जाने? कभी नहीं कहा। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा नाम दान ले लो और अच्छे से भजन करोगे, बाहर भी मैं मिलूंगा, अंदर भी मिलूंगा। साफ साफ कहा, कोई ऐसा नहीं। तो धोखा किस बात का? और जब जय गुरुदेव नाम पुकारोगे कहीं सिद्धा से, चाहे जंगल में होगे, चाहे किसी कष्ट में होंगे, तो मैं मिलूंगा, ये तो गुरु महाराज ने कहा है। और मुझे पहचान लो, साफ साफ कहा। और जय गुरुदेव नहीं बोलोगे तो नहीं मिलूंगा, ये भी कहा है। तो जो मालिक के अनुसार चलते हैं, प्रभु परमात्मा में मतलब सतगुरु, सतगुरु गुरु महाराज ने समझाया कि सतगुरु किसको कहते हैं। सदगुरु नहीं, सादा सद नहीं, सत 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 नाम सत लोक। तो वो अनामी पुरुष जो बैठा है, सतलोक धाम जो है, वहां का नामी जो बैठा है, तो वहां पर सत्य ही सत्य है। तो सतगुरु जो उस सत्यलोक धाम पहुंच गया हो, सतपुरुष करतार से मिल गया हो, उसको कहते हैं सतगुरु। इसके अलावा किसी को गुरु सतगुरु नहीं कहते हैं। गुरु का चार्ज इतना भी लगा लो, गुरु तो बहुत होते हैं भाई। माता पिता भी गुरु होते हैं। गर्भवास की जो मैल छुड़ाती हो दाई भी, मतलब पहले उसको डोमिन कहते थे, और आजकल नर्स मान लो कि वो भी गर्भवास की मैल को हटाती हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो साफ सफाई करती है, तो वो भी एक तरह से गुरु। पंडित जी को भी गुरु कहते हैं, जो नाम रखता है उसको भी गुरु कहते हैं, जो संसार की चीजें बताता है उसको भी गुरु कहते हैं, जो थोड़ा बहुत जो है भौतिक शिक्षा देता है उसको भी गुरु कहते हैं। और छठा गुरु जो ओंकार से नाता जोड़ा, मतलब दूसरे स्तर ब्रह्म तक का पहुंचा दे, उसको भी गुरु कहते हैं। लेकिन सच्चा गुरु कौन होता है? जो शब्द बताता है, शब्द भेदी गुरु होना चाहिए, उसी को सतगुरु कहते हैं। और किसी को ऐसा गुरु नहीं कहते। तो गुरु बहुत हो सकते हैं, लेकिन सतगुरु जो एक होता है, अधिकतर अपने समय पर कभी कभी 2-3 हुए हैं, लेकिन वो सत्यलोक धाम आता जाता, उससे नीचे वाले को सतगुरु नहीं कहते हैं। याते तुम सरना ताकू, शोवत में क्यों कर जागूं। हे सतगुरु, हे सुरत ये जीवात्मा, ये कहती है सुरत जीवात्मा, मैं आपके शरण को तक रही हूँ, मतलब आपके शरण को पाना चाहती हूँ, आपके चरण को पाना चाहती हूँ, आप मुझे वो दे दो। तो सतगुरु कहते हैं कि है सुरत, क्यों तू नहीं पकड़ती, शरणागत हो जा। अरे भाई, चरण जब तक नहीं पाएगी, चरण नहीं पाएगी, तो सुरत कभी अंदर नहीं धसती है। जब तुम सो क्यों रही हो, जब जाओ, तुम्हें बार बार सत्संग सुनाया जाता है। सत्संग का मतलब ही क्या होता है? सत्य से जहां जोड़ने का काम हो उसे कहते हैं सत्संग। जहां पर सत्संग सत्य से जोड़ने का काम ना हो, उसे सत्संग बिल्कुल नहीं कहते हैं। भले लोग कहते हो कि सत्संग में जा रहे हैं, नहीं। किसी की बुराई करना सत्संग नहीं, किसी की आलोचना करना सत्संग नहीं, इधर उधर की बातें बताना सत्संग नहीं। जो सत्पुरुष करतार से, सतलोक धाम से जोड़ने का काम करता है,
और उस वहां से जोड़ने का सत्य से काम करता है, उसको सत्संग कहते हैं। अन्यथा इधर उधर की बातें करने को सत्संग नहीं कहते। तो सूरत से कहते हैं सदगुरु दयाल कि देखो तू सो क्यों रही है, चरण और शरण को ले ले जल्दी से, तो यहां से निकल चल। बिन मेरा जतन सब था के, मैं कर कर बहुविध त्यागे। सतगुरु दयाल समझा रहे कि देखो बिना मेहर के बिना दया के कुछ होने वाला जतन है नहीं, चाहे जितना जतन लगा लो। ऐसा है जब गुरु बन के बैठ जाते हैं, भाई लाखों करोड़ों आ तो भीड़ रही है लेकिन दया तो कहीं मिली नहीं। क्यों? क्योंकि भाई वो सतगुरु नहीं और मेहर उनकी है नहीं। जब मेहर और दया कृपा होगी नहीं तो सूरत को शब्द सुनने को मिलेगा नहीं, तो अंदर तो चढ़ेगी नहीं और वो आपस में ही लड़ते मरते रहेंगे। इसीलिए तो कहते हैं गुरु बहन और गुरु भाई, दिन में निस दिन होत लड़ाई। सच्चा गुरु होगा और सच्चा भक्त है तो किसी कीमत पे लड़ाई नहीं होगी। जहां पर सच्चे गुरु भक्त नहीं है, मन के अनुसार चलते मन के भक्त हैं, तो वहां हमेशा लड़ाई होगी उन गुरु भाई बहनों में। निस्दिन प्रतिदिन हर क्षण होगी, किसी न किसी कारण से जो है मन मुटाव रहेगा, एक जगह बैठ नहीं सकते। लेकिन सच्चे होगी, सच्ची सूरत होगी, सच्ची तड़प है, सच्ची भक्ति है, तो उसके लिए साफ साफ कहा साचे से साचा मिले, आदि को बढ़े प्रेम, साचे से झूठा मिले, तड़ दे टूटे ने। सच्चे से अगर सच्चा मिलता है तो प्रेम बढ़ता है और वो टूटने वाला नहीं है। वो हजार लड़ियों को जोड़ देगा और ये लड़ियों पे लड़ियां जुड़ती चली जाएंगी। जिस तरह से माला में एक एक मोती पिरो करके न जाने कितनी बड़ी चेन बना देते हैं, वैसे ही सच्चा गुरु भक्त होगा तो लड़ियों से लड़ियों को जोड़ता हुआ वो न जाने कितनी बड़ी चेन बनती चली जाएगी। वहां कोई विरोधाभास नहीं, वहां कोई खींचतान नहीं, वहां कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम नहीं होता। वहां तो हर एक दूसरे को सहयोग दिया जाता है कि यह सूरत है जीवात्मा, जैसे मेरी सूरत जीवात्मा है वैसे तेरे अंदर भी उस मालिक की अंश बैठी है और ये भी चली चले उस मालिक के घर और हम भी चले चले, तो एक दूसरे का सहयोग करते हैं। वहां ऐसा नहीं होगा कि एक दूसरे की टांग खींच ले। तो इसीलिए सतगुरु दयाल कहते हैं कि बिना मेहर के बिना कृपा के जितने भी जतन सब कर लो थक गए, अलग अलग तरह से जतन करके सब थक गए और बिन शब्द के सूरत ऊपर चढ़े उड़ेगी नहीं और ये भरम जाएगी, इधर उधर भटक जाएगी और ये अधोगति में चली जाएगी। मतलब शतोगति की सतगति की ऊपर जाना चाहिए था, वो निम्न गति में चली जाती है, नरकों और 84 में चली जाएगी, न कि प्रभु परमात्मा के घर की तरफ जाएगी। याते तुम सरना ताकू, सोवत में क्यों कर जागू, बल पौरुष मोर न चाले, मैं पड़ी काल जंजाले। ये सूरत ये जीवात्मा अपने सदगुरु से कहती है कि हे सदगुरु, मेरे अंदर कोई बल पौरुष नहीं है, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है कि मैं यहाँ से निकल करके ऊपर चली जाऊंगी। हमारी आपसे विनती और प्रार्थना है कि हम तो आप दया कर दो तो कुछ हो सकता है, नहीं तो हम तो काल के चक्कर में फंसे हैं। काल हमको ऊपर जाने ही नहीं देता, क्योंकि काल का जो एजेंट है, वकील है, वो तो हमारा मन हमारी सूरत का साथ
देता ही नहीं तो हम कैसे ऊपर जाएंगे? हमारे अंदर बल और पौरुष कुछ है नहीं। बिनती अब करूं बनाई, तुम सतगुरु करो सहाई। ये सूरत, ये जीवात्मा अपने सतगुरु से अब विनती करती है, कहती है, हे सतगुरु, आपसे अर्ज है मेरी, आपसे विनती है कि आप दया कर दो, सहाय हो जाओ, मेरे सहायता कर दो, मेरे सहायक बन जाओ और मेरे नैया के स्वामी खेवैया, खेवनहार आप बन जाओ। हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं और अपनी नाव पर बिठा करके, शब्द रूपी नाव पर बिठा करके मुझे अपने घर पहुंचा दीजिए। तब जब ये एकदम से सद्गुरु के चरणों में रत हो जाती है, मतलब मालिक के चरणों में बैठ जाती है, तब ये सूरत जीवात्मा का काम बनता है। और नहीं तो बनता नहीं है जब तक भाई अधीर नहीं होगी, एक तरह से दीन नहीं होगी। जब दीन हो जाती तभी सतगुरु से कहती है, करुण पुकार करती है कि हे मालिक, हे दाता दयाल, हम पर दया कर दीजिए, मेरी सूरत जग जाए और आप इसके सहाय हो जाओ। सहायता गुरु महाराज तो यही कहते, अरे भाई कहीं दुनिया में मिले प्रभु को प्राप्त कराने वाला तो चले जाओ, वहां से प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लो, और अगर नहीं आपको कहीं मिले तो मेरे पास चले आना और हम आपको उस प्रभु परमात्मा से मिला देंगे। और ऐसा करो कि आप मुझसे सहयोग ले लो। साफ साफ गुरु महाराज कहते कि आप मुझसे सहयोग ले लो और हम आपकी सूरत जीवात्मा को हम जगा देंगे और प्रभु परमात्मा से मिला देंगे। है कोई माई का लाल दूसरा जो आज कहता हो कि हमारी सहायता ले लो और सतगुरु दयाल से, प्रभु परमात्मा से, राम से, श्याम से, कृष्ण से, और ऊपर में आद्या महाशक्ति बैठी हुई और जो ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल पुरुष और ऊपर में सत्पुरुष करतार, अलग पुरुष करतार, अगम पुरुष करतार और ऊपर में नाम पुरुष करतार से मिला दे। दूसरा कोई है आज तक कहने वाला? नहीं। अरे ब्रह्म से नहीं मिला सकता, ईश्वर से नहीं मिला सकता, यहाँ तक उनकी जो निचली शक्तियां हैं, जो है शिव जी और जो है विष्णु भगवान और जो है शंकर भगवान, उनसे नहीं मिला सकता, जबकि वो भी मिलते हैं स्वर्ग और वैकुंठ में, जो है उन्हीं की तो चलती है, वो सब अपनी जगह पर बैठे हुए आज भी मिलते हैं, बड़े ही खुश, बड़ी ही मौज में मिलते हैं। लेकिन जब आप सच्चे गुरु से मिलोगे तब मिलेंगे वो। आप सच्चे गुरु से नहीं मिलोगे, बिना गुरु के तो यहाँ का कुछ नहीं कर पाते हो। अरे भाई सिंपल सी बात है, अगर सिलाई कढ़ाई भी सीखना होता है बहनों को तो वो कोई गुरु ढूंढ लेती हैं कि भाई मुझे बहन बता देना थोड़ा सा, या किसी कोचिंग सेंटर में चली जाती है। और भाई लोगों को अगर कोई ज्ञान लेना है तो किसी न किसी टीचर के पास जाता है, वो कोई भी दुनिया का ज्ञान लेना हो, चाहे पिता से सीखे, चाहे माँ से सीखे, चाहे संसार के किसी व्यक्ति से सीखे, भले वो गुरु ना कहे लेकिन है वो गुरु आपका। जिससे भी आपने कुछ सीखा वो आपका गुरु है। अब आप स्वीकार करें ना करें ये बात अलग। तो इसी तरह से सत्य सतगुरु उस अनामी महाप्रभु से मिलाते हैं, उस मालिक से मिलाते हैं जिसका हम सभी जो है जिनको नमन करना चाहिए और जिनके चरणों में बैठ कर तो उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लेना चाहिए। और तो ये नहीं तो इस समय तो आग लगे ही है, चारों तरफ आग में ही जल रहे हैं धीरे धीरे करके, और ये आग तो बढ़ जाए, मालिक की मौज हो तो वैसे भ्रिकुटी तो तनी है, भ्रिकुटी तो तन गई 22 नवंबर 2025 से। अब लेकिन इसका मेन स्वरूप तब होगा जब गुरु महाराज ने कहा भारत और पाकिस्तान वाला होगा, उससे पहले नहीं होने वाला पूर्ण रूप से, क्योंकि जब तक यहाँ से नहीं हो, क्योंकि कभी कभी परिवर्तन हुआ हो, विश्व का परिवर्तन जो होता है वो भारतवर्ष से होता है। चाहे आप देखो सतयुग के अंत में धर्म की स्थापना हुई तो उस समय पर भी देवासुर संग्राम हुआ, पता लगा लो उस समय में अंत में युग में हुआ। और उसी तरह से त्रेता युग में जब परिवर्तन होना था तो राम रावण का युद्ध त्रेता के अंत में भारत के द्वारा ही किया गया, तब ये पुनः विश्व गुरु बना और धर्म की स्थापना हुई। और जब
द्वापर आया तो उस समय पर भी द्वापर में कृष्ण भगवान आए और उन्होंने खूब समझाया, 125 साल तक खूब एड़ी चोटी का जोर लगाया, जबकि जानते थे कोई मानने वाला नहीं, और उसके बाद मनाते भी रहे। और अंत में जब उन्हीं को कैद करने के लिए आगे बढ़े तो कहा, देख लो कैसे आप मुझको कैद कर सकते हो। तो आज भी वो शक्तियां बैठी हैं। ऐसा नहीं है कि भारतवर्ष में जो है अवतारिक शक्तियां नहीं रहती। गुरु महाराज के ये वचन, ये मेरे नहीं, कि यहाँ पर अनेकों जो है महाशक्तियां, अवतारिक शक्तियां आई हुई हैं, आगे वो अपना काम करेंगी। वो जामवंत भी आए, हनुमान भी आए और कृष्ण भगवान भी आए, जितने भी हैं सबके सब। लेकिन गुरु महाराज ने कहा उनको मैं बताऊंगा नहीं, समय आने पे पता चलेगा। जिस तरह से माता कौशल्या की गोद में श्री रामचंद्र जी आए और वो छोटे छोटे बालक विश्वामित्र जी के साथ चले गए, और जब वहां पर देखा ताड़का को मार दिया, और उसके बाद में जो अहिल्या को भी पत्थर को जो है स्त्री बना दिया, तब तो उनके चर्चे होने लगे। माँ भी पूछती है, हमारा छोटा सा बच्चा, इसके अंदर तो कुछ ना दिखाई देता, लेकिन ये इतने बड़े बड़े काम करता। वैसे वो सुसुप्तावस्था में वो शक्ति छुपी होती है। वैसे तो जो विशेष बच्चे होते हैं उनको पता भी होता है, क्योंकि सद्गुरु उसको बताते हैं। ऐसा नहीं कि उसको ऐसे पता होता है, सद्गुरु उसको बताते हैं, एक एक मंत्र सिखाते हैं। ये मत सोचो कि मंत्र नहीं होते। अरे भाई, गुरु महाराज ने जब कहा कि मंत्र सिद्ध कर लिया जाता है, काम करता है, पहले मंत्र पढ़ करके ब्रह्मास्त्र चढ़ाया जाता था, और जो करना होता था करके वापस भी लौट आता था। तो क्या आज ये नहीं हो सकता? होगा सब, क्योंकि भौतिक विज्ञान फेल हो जाएगा। आप देखना, एक समय आएगा भौतिक विज्ञान फेल होगा, आध्यात्मिक विज्ञान के आधार पर भारत की विजय पूरे विश्व पर होगी, और पूरे विश्व का ये गुरु होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उससे पहले भाई, बच्चा तेरा कचूमर निकल जाएगा, ऐसा संतों महात्माओं ने कहा है। चाहे सूरदास साहब की बात को आप उठा करके देख लो, भविष्यवाणी को, चाहे मोहम्मद साहब की बात भविष्यवाणी को देख लो, चाहे अच्युतानंद जी महाराज की आप भविष्यवाणी को देख लो, और अपने गुरु महाराज ने तो अनेकों कहा है। भाई 1950 से और 1952 से सार्वजनिक तौर से सत्संग सुनाया, और सुनाने तो ऐसे 1950 से ही लेने थे, नामदान भी दिया है 1950 में। तो तब से न जाने कितनी भविष्यवाणियां बताई गुरु महाराज ने, तो होगा सब। लेकिन गुरु महाराज ने ये कहा, जब तुम्हारा धीरज का बांध टूट जाएगा तब। और एक बात दूसरी, कि संतों के आदेशानुसार होगा, बिना उनके पत्ता हिले उलेगा नहीं, चाहे जितना कुछ हो, और लेकिन होगा सब। और गुरु महाराज की उपस्थिति में होगा, वो बिना उपस्थिति में कुछ नहीं होगा, रहेंगे और करवाएंगे वही। अरे भाई, संभालने विश्वामित्र थे तभी सब कुछ हुआ, दुर्वासा जी भी थे तभी कुछ हुआ, बिना उनके रहे कुछ नहीं हुआ। क्योंकि कृष्ण भगवान को सारी अस्त्र शस्त्र बहुत से दुर्वासा ऋषि ने दिया है, और दुर्वासा ऋषि ने उनको जो है रक्षा कवच भी पहनाया था, वो भी पता कर लेना। इसी तरह से विश्वामित्र जी जो है अपने शिष्य को सारी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित किया, उसके बाद बताया, यह भी प्रक्रम करवाया कि कैसे कैसे जाओगे, उसका पूरा नक्शा, पूरी चीजें, सब कुछ उस समय के विद्वानों ने बना दिया था कि इस क्षेत्र से होते हुए आप वन को गमन करेंगे, यहाँ से उतरेंगे, यहाँ रुकेंगे, यहाँ से उतरेंगे, यहाँ रुकेंगे, ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र से ही आपको जाना, ये रास्ता है। इसलिए बताया क्योंकि बीच बीच में उनको संत महात्मा मिलते जाए, ऋषि मुनि मिलते जाएंगे, और इनको आशीर्वाद देते चले जाएंगे। तो आप देखो कि सब कुछ उनको मिला कि नहीं। जो भी ऋषि मुनि बीच में मिला, सबने उनको अपने अस्त्र दिए, शस्त्र दिए, विद्या सिखाई कि वहां आपको काम पड़ेगा। तो वैसे ही शिष्य होता है और गुरु भी होता है, दोनों होते हैं। तो अपने कभी गुरु नहीं करता है, इस बात को हमेशा याद रखो। गुरु बताता है, करता शिष्य है। तो ये गुरु की मौज के अनुसार होगा, सब हो जाएगा। लेकिन तब तक के लिए तो भजन कर लो, और भजन नहीं करोगे तो भाई उद्धार नहीं होगा। अरे भाई, परिवर्तन तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और ऐसा गुरु महाराज ने कहा जो किसी के दिलो दिमाग में नहीं, ऐसा भारी परिवर्तन होगा।
तो वो तो होगा, लेकिन आपको उससे पहले सुमिरन ध्यान भजन लग के करना है। अपनी सूरत जीवात्मा को जगा लेना है, जिससे आप ब्रह्मवाणी आकाशवाणी को सुनने लगो और उस मालिक की दया को प्राप्त करने लगो, तब तो आपको विश्वास होगा। अरे आज भी साइंटिस्ट कहने लगे कि ओम नाम का कोई उच्चारण हो रहा, शब्द कोई आ रहा, अरे वो तक मानने लगे, तब आप कब जगोगे? अरे वही वाणी सुनने लगो, कुछ तो आगे बढ़ो। अरे भाई स्वर्ग बैकुंठ तक आने लगोगे, जाने लगोगे तो कुछ और आपके अंदर चाह होगी, लाओ हम पहले स्थान प्रभु राम के धाम को चले, जरा देखे तो कि भगवान जी कैसे हैं, तो वहां पर पहुंचोगे। जब वहां पहुंच जाओगे, कुछ इच्छा होगी तो आगे देखने के लिए बढ़ोगे कि ब्रह्म पद पे चले, कैसे ब्रह्म है, और उससे ऊपर फिर आपकी इच्छा होगी। और गुरु तो सहारा दे ही रहे, अपने सदगुरु स्वामी, अपने जय गुरुदेव साहब, ये तो दया दे ही रहे, और चढ़ चलो उनका की दया लेकर के। और नहीं तो दूसरे का पास जाना है तो कोई कहेंगे ये तो फलाने जी के वाले हैं, कोई कहेगा ढमकाने जी के वाले हैं, कोई कहेगा कुछ, कोई कहेगा कुछ, एक जगह बैठोगे ही नहीं। अरे भाई सांचे से सांचा मिले वाली बात करो। जो गुरु के चरणों में मिल गया, गुरु की तरफ देखो। गुरु मान ने कहा था आप हमको देखो मैं आपको देखूं, और बीच वाले को मत देखना नहीं तो गिर जाओगे। और गिर गए, न जाने कितने गिर गए। अब उनको गुरु की तरफ नहीं देखना है, जबकि उनसे कुछ नहीं होगा। जिनके पास जाते हैं ना अनुभव होता है, ना दिखाई देता है, ना सुनाई देता है। अरे भाई पक्का है, जब आपको दिखाई देगा सुनाई देगा, तो जिसको दिखाई दिया सुनाई दिया, मीराबाई ने भी साफ साफ कहा, चोर न लेवे खर्च न होवे, दिन दिन बढ़त सवायो। कहा कि नहीं कहा? झूठ बोल रहे। और गुरु महाराज ने भी कहा सत्संग जाकर के पढ़ डालना। 1952 से लेकर के सन 1952 से लेकर के सन 2012 तक, 18 मई सन 2012 तक या होली मास तक की पढ़ डालो। उसमें लिखेगा कि जब तुमको मिलेगा तो तुम्हें से बर्दाश्त नहीं होगा, कहोगे जरूर। और जिसको मिलता है वो बोलता है, बस गुरु की मर्यादा का ध्यान रख के बोलता है कि गुरु मान ने कहा बताना मत, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। भाई खजाना भरा है और पानी बरसात हो रही हो तो कुछ ना कुछ तो दिखेगा, और उसकी दया की धार चल रही हो तो वो तो कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। ये मत सोचो कि कुछ नहीं होगा। साजो भाई ने इतना सुनाया तो क्या कुछ बंद हो गया? अरे गुरु भक्ति ही तो, गुरु भक्ति का गुणगान सुनाता, कोई दूसरा सुनाता अपने गुरु को। और गुरु महाराज ने भी कहा है भजनानंदी के पास बैठो, भजनानंदी के पास बैठो तो कुछ बताएगा, कुछ कराएगा, और जब उसको कुछ होगा तो भी तो बताएगा, और तब आपको भी पता चलेगा। और जब उसको पता है कि मिलता है तब बताएगा गुरु महाराज इस तरह देते, तुम करो तुम्हें भी मिलने लगेगा। तब कुछ आपको समझ आएगी। विश्वास कब होगा? जब तक आप गुरु के चरणों में नहीं बैठोगे तब तक कुछ